ओशो 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक। आखिर वो वैसे बने कैसे जैसा दुनिया ने उन्हें देखा? चलिए आज उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। सवाल ये है कि कोई विद्रोही बनता कैसे है, और जब बात ओशो की हो तो इसका जवाब हमें उनके असाधारण बचपन की तरफ ले जाता है, जहां बगावत के बीज बहुत पहले ही पड़ चुके थे। देखिए, ओशो का जो क्रांतिकारी दर्शन था वो कोई एक रात में नहीं बन गया। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, उनके बचपन के उन अनोखे अनुभवों में जिन्होंने उन्हें दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखना सिखाया। तो कहानी शुरू होती है उनके नाना और नानी के घर से। एक ऐसा बचपन जहां कोई नियम नहीं थे, और यहीं पर उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण की, आप कह सकते हैं, सबसे मजबूत नींव रखी गई। पूर्ण स्वतंत्रता, ये खुद ओशो के शब्द हैं। ये शब्द बताते हैं उस माहौल के बारे में जो उनके नाना नानी ने उनके लिए बनाया था। एक ऐसा माहौल जहां किसी को भी किसी भी पुरानी सोच या सामाजिक बंधन को मानने के लिए फोर्स नहीं किया गया। तो सोचिए, एक तरफ थी पूरी आज़ादी जहां उन्हें कहा गया कि अपनी सच्चाई खुद खोजो, और दूसरी तरफ था वो पारंपरिक समाज जहां था सख्त अनुशासन और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं। बस इसी टकराव ने उनके अंदर बगावत की पहली चिंगारी को हवा दी। लेकिन ये आज़ादी की दुनिया ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया, और यही घटना उनकी पूरी जिंदगी की दार्शनिक खोज की वजह बनी। मौत से उनका पहला और सबसे गहरा सामना। वो सिर्फ 7 साल के थे, बस 7 साल के, जब उनके प्यारे नाना का निधन हो गया। और मौत से ये जो पहला सीधा सामना था ना, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। नाना की मौत का जो दुख था वो बहुत जल्द ही गहरे सवालों में बदल गया। उन्होंने दूसरों के दिए दिलाए जवाबों को, मतलब उस उधार के ज्ञान को मानने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से वो जीवन और मृत्यु की सच्चाई को खुद अनुभव करने के रास्ते पर निकल पड़े। और ये जो अंदर की खोज थी वो जल्द ही बाहर भी नजर आने लगी। स्कूल में वो अपने शिक्षकों को बिना डरे चुनौती देने लगे। किसी भी तरह की सत्ता को वो जैसा है वैसा मानने को तैयार ही नहीं थे। तो सालों की ये जो स्वतंत्र खोज थी, ये उन्हें एक खास मंजिल तक ले आई। वो मंजिल थी जबलपुर, और वो था ज्ञानोदय का अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसके मुताबिक सब कुछ बदल कर रख दिया। उम्र थी 21 साल, जगह थी जबलपुर का एक बगीचा, और यहीं पर उनकी जिंदगी भर की तलाश अपने चरम पर पहुंची। ये वो पल था जिसे उन्होंने खुद एनलाइटनमेंट या आत्म साक्षात्कार कहा। तो सवाल है, उनके लिए इस ज्ञानोदय का मतलब क्या था? असल में इसका मतलब था एक अब्सोल्यूट शांति और स्पष्टता, अस्तित्व के साथ एक होने का गहरा एहसास, और सच का सीधा अनुभव। अब वो दर्शन के छात्र नहीं थे, बल्कि एक ज्ञाता यानी जानने वाले बन चुके थे। अब जाहिर है, इतने गहरे अंदरूनी अनुभव का असर उनकी बाहरी दुनिया पर तो पड़ना ही था, और इसने उन्हें एक विद्वान से एक शिक्षक बनने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। एक प्रोफेसर के तौर पर वो अपने इस अनुभव को सीधे क्लासरूम में ले आए। वो अपने छात्रों को, आप कह सकते हैं, उकसाते थे कि हर चीज पर सवाल उठाओ, हर परंपरा, हर विश्वास पर, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद अपनी पूरी जिंदगी किया था। तो 21 साल की उम्र में ज्ञानोदय के बाद उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जबलपुर विश्वविद्यालय में एक अपरंपरागत लेक्चरर से पूरे भारत में घूमने वाले आचार्य रजनीश तक, वो एक निजी साधक से एक सार्वजनिक हस्ती बन गए। आचार्य रजनीश, ये वो नाम था जो उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत का एक प्रतीक बन गया। आचार्य, जिसका मतलब होता है शिक्षक, ये एक साफ इशारा था कि वो अब अपने अनुभव को दुनिया के साथ बांटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ओशो की ये शुरुआती कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि क्या होता है जब पूर्ण स्वतंत्रता का दर्शन नियमों और परंपराओं में जकड़ी हुई इस दुनिया से टकराता है। शायद इसी टकराव का नतीजा था वो वैश्विक आंदोलन और विवाद जिसे आज पूरी दुनिया जानती है।